औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मसूद चौधरी आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ और आप देख रहे हैं सोकी टीवी। नाज़रीन मोहतरम, लोक विरसा करप्शन स्कैंडल का सीजन 3 और किस्त नंबर 13 आज आपके सामने पेश खिदमत है। और आज जो अपडेट्स हैं इंफॉर्मेशन कमीशन में, जो लोक विरसा के अफसरान ओहदेदारान को आज एक शो काज नोटिस जारी हुआ है। वो क्यों जारी हुआ है, वो क्या है, किससे मुतालिक है, इसके बारे में कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं। और इसके साथ ही ये भी बात करेंगे कि सब लोग ये समझते हैं कि ये जो वॉशरूम्स हैं, लैट्रीने हैं, इनके ये बड़ी मामूली सी बात है, लोक विरसा के अंदर बड़ी मामूली सी करप्शन हुई है, बड़ी मामूली सी बात है। और हर कोई यही समझता है कि इसकी इंफॉर्मेशन लेके कोई भी क्या करेगा और क्यों करेगा। अगर इतना ही सीधा मामला है और इतना ही आसान मामला है और इतना ही लो लाइंग मामला है तो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में अभी तक तकरीबन 1 साल का वक्त क्यों गुजर चुका है, उसके बारे में भी गुफ्तगू करते हैं। और यह भी गुफ्तगू करते हैं कि इंफॉर्मेशन कमीशन में आज की जो हेयरिंग हुई है, जिसके बाद शो कॉज नोटिस जारी हुआ है, वो 5-6 घंटे की, 4-5 घंटे की मुसलसल जो सारी एक रुदाद है, उसके मुतालिक बात करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी है जो हम आपको कुछ वजूहात की बिना पर नहीं दे पाते, लेकिन मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि आपके सामने तमाम तफसीलात जो हैं वो खुल कर रखी जाएं और वो ओपन एंडेड हों, ओपन रहें, सबके लिए ओपन टू यूज हों। आपसे दरखास्त यही है कि जब आप प्रोग्राम को देखें उसको शेयर जरूर करें, उसको रेलेवेंट हलकों तक पहुंचाएं जरूर, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मेरे साथ मलिक मोहम्मद नवाज सुकी साहब मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नवाज सुकी साहब, आज फिर जो है वो इंफॉर्मेशन कमीशन में हेयरिंग थी। जाहिर है आपने इंफॉर्मेशन मांगी हुई है, गो के जो पहले इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है वो भी पूरी नहीं है और उसको भी इररेलेवेंट तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है। लेकिन आज आप एक एप्लीकेशन भी जो है वो देने की कोशिश कर रहे थे और फिर दीगर भी काफी सारी चीजें हुई। जाहिर है जो आप बताना चाहें, जो नहीं बताना चाहें वो ना बताना चाहें, लेकिन नाज़रीन को जो बताना क्या केड़ियां कुछ छुपियां हुई गल्लां नो। हाँ जी साहब, ये तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है, इस ते बारे शो कॉज नोटिस हो गया है जी। लोक विरसा को, लोक विरसा दे विच ਉਹ खासकर ए बैतुल खला लैट्रीन वाले सिलसिले ते तुसें पहले फरमाया कि इस ਨੂੰ लोग की कहने कि की वे, लेकिन जिस वेले ਇਹ ਗੱਲ सामने आ सी ते फिर मेरा ख्याल है पता लग सी भी असल कितना ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी कपला सी। आसान लफ्ज़ां नाल असल बात यह है कि मैंने आज वहां पर बात भी की कि ये नेशनल एक्सचेकर का मामला है। नेशनल एक्सचेकर में आपको भी समझा दूं, नाजरीन को भी बता दूं कि जो हमारा कौमी खजाना है, इसको अंग्रेजी में नेशनल एक्सचेकर का एक लफ्ज है, टर्म है जो इस्तेमाल की जाती है। ये वो पैसे होते हैं जो हकूमती खजाने में अवाम की तरफ से जमा किए जाते हैं और अवाम के ऊपर ही लगने होते हैं। लेकिन चूंकि करप्शन होती है तो ये पैसे जो हैं ये नेशनल एक्सचेकर से, ये बिल से गायब हो जाते हैं और ये किसी की प्राइवेटली जेब में चले जाते हैं और ये किसी को बेनिफिट कर रहे होते हैं। मलिक मोहम्मद नवाज सुकी साहब, मैं माजरत के साथ थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दूं। जी जी नाजरीन मोहतरम, छोटी चोरी जो नहीं पकड़ी जाती, उस चोरी में उसके बैकग्राउंड के ऊपर ना सिर्फ मुल्क को बड़ा नुकसान दिया जा रहा होता है, बल्कि उस चोरी के पीछे छुपे हुए जो राज होते हैं, जो किरदार होते हैं और जो मालियात होती हैं वो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूं। एक मर्तबा एक बैंक में एक आदमी गया, एक पर्सन गया और उसने जाके कहा कि मेरे अकाउंट से $1 की रोजाना, $1 की रोजाना चोरी हो जाती है। यह सबसे बड़ा मालियाती स्कैंडल है पूरी दुनिया की तारीख का। $1 हर अकाउंट से हर रोज चोरी किया जाता था। हर रोज $1 हर अकाउंट से चोरी होता था और उस अकाउंट का, जब उस अकाउंट से बैंक ने हिसाब किताब शुरू किया तो अरबों रुपया बनते हैं, अरबों डॉलर जो है वो उसके अंदर निकला। अब बात यहां पे ये है कि करोड़ों रुपए की बात हम कर ही नहीं रहे, हम ये कह रहे हैं कि ऑडिटर जनरल हो, दीगर ऑडिट करने के इदारे हो, FIA हो, इंफॉर्मेशन कमीशन हो, दीगर जो भी रेलेवेंट इदारे हैं, कम अज कम मालूमात प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड की जाएं ताकि हम आपके सामने बता सकें कि यहां पर यह गलत हुआ है। बिल्कुल देखें, 9-10 माह हो गए, 11वां माह अब शुरू है। बिल्कुल लोक विरसा के 2024 के जो मेले से मुतालिक ये करप्शन का स्कैंडल है
और ये करप्शन स्कैंडल पीछे पिछले 10 साल तक जाता है, लेकिन दूसरी तरफ अगला लोक विरसा का जो मेला है वो भी अनाउंस कर दिया गया है और वो शुरू होने वाला है। यानी इसका मतलब सीधा सा है कि पिछली करप्शन जो है उसका आज तक ये जवाब नहीं दे सके और अगली जो करप्शन है उसकी तैयारी जो है वो मुकम्मल तौर पर जारी है। कोई चीज रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है, कोई चीज रिकॉर्ड पर नहीं है, कोई चीज जो है वो तरीके से सामने नहीं आ रही और इतना झूठ बोला जा रहा है। उसके बाद आप भी वहां मौजूद थे, मैं भी वहां मौजूद था। आप उधर ही थे। मैं माजरत के साथ ये आपसे थोड़ी सी एवरेज लेते हुए बात कर रहा हूं आपका कि मलिक मोहम्मद नवाज सोकी साहब से जब वो इंफॉर्मेशन कमिश्नर साहब ने बात की तो उसके बाद जो उनका वकील पेश हुआ, सबसे पहले तो 11 बजे का टाइम था, 12:30 हो गए, फिर उसके बाद वो आए, पेश हुए, फिर कोई भी उनकी तरफ से नहीं आया, कोई बंदा नहीं आया। फिर उसके बाद फोन करना शुरू किया गया। कमिश्नर साहब कमिश्नर साहब ने गुस्सा किया है। बिल्कुल उन्होंने कहा कि आप इनको इंफॉर्मेशन दे क्यों नहीं रहे, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, ठीक है, उन्होंने कहा इनको फोन करो, फौरी तलब करो। तलब करो। नाजरीन यहाँ पे आपको एक बात बताता हूं बड़ी इंटरेस्टिंग। जो इंफॉर्मेशन का अमला था, इंफॉर्मेशन कमीशन का अमला था, वो कॉल्स कर रहा था और वो कॉल्स अफसरान को कर रहा था, जाहिर है जो रेलेवेंट लोग हैं। कोई एक को जाती थी कॉल, वो उसको बताता था कि ये केस है, इस तरह इस तरह इस तरह। वो कहता था अच्छा ये मेरे से मुताल्लिका नहीं है, दूसरे के पास। वो अगला नंबर दे देता सी। माजरत खाऊं मैं आपसे, कोई वो अगला नंबर दे देता था, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। ये सिलसिला 9वें नंबर पर जाके रुका जिसमें वकील साहब के असिस्टेंट पेश हुए और वो असिस्टेंट को कुछ मालूम नहीं था, जिसके ऊपर जज साहब ने बाकायदा तौर पर, जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर साहब हैं, क्योंकि वो जज नहीं होते, वो इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, तो इंफॉर्मेशन कमिश्नर साहब ने बाकायदा कहा कि तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है और ये उस ऑर्डर में लिखवाया जिसके अंदर आज जो शो कॉज नोटिस आज लोक विरसा को जारी हुआ। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है मैं आपको एक ऐड कर देता हूं। बिल्कुल। जब आपको, मैं माजी में कई मरतबा कह चुका हूं कि ये जेल जाएंगे, अगर इंफॉर्मेशन देंगे, इंफॉर्मेशन नहीं देंगे तो ये जेल जाएंगे। आपको नाजरीन मैं ये बता दूं कि जब इंफॉर्मेशन देने से कोई भी इदारा, कोई भी अफसर इनकार करता है तो उसके बाद फिर उसे सजा होती है। और ये जो शो कॉज है, ये शो कॉज नोटिस इदारे को जारी हुआ है, इदारे के सरबराह को जारी हुआ है। यानी इसका मतलब ये है कि लोक विरसा करप्शन स्कैंडल में आज जारी होने वाला जो शो कॉज नोटिस है वो अगर सस्टेन करता है, अगर परसिस्ट करता है, अगर उसके ऊपर आइंदा समाज से पहले पहले जवाब जमा नहीं करवाया जाता तो जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ जो तादीबी और कानूनी कार्रवाई है उसका शुरुआत हो सकती है और उसमें जो सबसे बड़ी सजा है वो जेल जाना भी है। तो अगर यहाँ इंफॉर्मेशन नहीं देंगे तो जेल जाएंगे। दूसरी तरफ FIA से मुताल्लिका नाजरीन यही करप्शन की जो तहकीकात हैं वो FIA भरपूर तरीके से कर रहा है और FIA में भी इनके खिलाफ लोक विरसा करप्शन स्कैंडल के खिलाफ जो तहकीकात हैं वो इस नहज तक पहुंच चुकी हैं कि बहुत जल्दी चंद दिनों में या चंद मामलात में हमें FIR नजर आ सकती है। अब इन तमाम मामलात के ऊपर मलिक मोहम्मद नवाज सुकी साहब मजीद क्या कहेंगे? मजीद मैं ये कहूंगा कि पहले तो ये जो FIA में मैंने दी हुई हैं दरखास्तें करप्शन पे, और फिर इनकी मतलब है कि जो अपॉइंटमेंट गलत हुई तरीके से, मतलब है कि एक तो डोमिसाइली जेली, दुईदा जनाब वो दुईदा 16 साल दा भर्ती, फिर ED भी सुना है कि वो भी इस तरह ED के लिए तो मैं रेपुटेशन तैयार कर रहा हूँ, मैं वकील को कह दिया है। और उसके बाद और बहुत इशू हैं, लेकिन मेरा ख्याल है टाइम बहुत ज्यादा हो जासी। इस तू एक मैनू चोलिस्तान तो कुछ फनकारा ने अपनी चीखें और दर्द भरी गानी खुदा गवावे वो मैं जगह देख के जेड़ा उस दिखाया मैनू वो देख के मैनू की दसा सोचते नाल आंसू निकल जाते हैं। मेरा ख्याल है साहब वो अगले प्रोग्राम च दसांगे। हाँ मेरा ख्याल है कि उसके ऊपर हम एक पूरा प्रोग्राम करना, टाइम बहुत हो जाती थे। नाज़रीन मोहतरम फिलहाल तक के लिए इतना ही। मसूद चौधरी, मलिक नवाज सुकी को इजाजत दीजिए। देखते रहिए सोकी TV। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।